हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं हर वीडियो में आपके लिए कुछ नया अपडेट करने की कोशिश करती हूँ। आज का हमारा सेशन जो है वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को लेकर है। बेसिकली कब्ज़ जो है एक ऐसी समस्या बन गई है जो हर दूसरे व्यक्ति में देखने को मिलती है, और अगर इसका टाइम पे इलाज ना किया जाए तो यह अन्य बीमारियों को बढ़ावा देती है। बेसिकली जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर उसको उसी स्टेज पे, उसकी कॉन्स्टिपेशन की स्टेज पे ठीक ना किया जाए तो ये पाइल्स की प्रॉब्लम में, एनल फिशर की प्रॉब्लम में और फीकल इम्पैक्शन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बीमारियां हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए मैंने आपके लिए 3 आसनों का एक ऐसा पैकेज तैयार किया है जिसे आप अपनी डेली रूटीन में, अपने डे टू डे लाइफ में ऐड ऑन कर लेंगे तो आप इस समस्या से पूरी तरह से बच सकते हैं और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। तो चलिए हम उन आसनों का अभ्यास कर लेते हैं। सर्वप्रथम 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी कागासन में बैठकर पिए। अपनी सुविधा अनुसार पानी को जल्दी जल्दी पीने का प्रयास करें। उसके पश्चात ताड़ासन के लिए खड़े हो जाएं। वे दोनों पैरों के मध्य 10 सेंटीमीटर का अंतर रखें। दोनों भुजाओं को अपने शोल्डर लेवल तक उठाएं। उंगलियों को आपस में फंसाएं। वे हथेलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच करते हुए भुजाओं को अपने सिर के ऊपर तानें। ध्यान रहे हथेलियाँ आसमान की तरफ रहें। श्वास भरते हुए पूरा वज़न अपने पंजों के ऊपर रखें। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में रुकें। इस दौरान आपके फूड पाइप, स्टमक और इंटेस्टाइन का पूरी तरह विस्तार होता है और आपका पाइलोरिक वॉल्व धीरे धीरे खुलता है, जिससे पानी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मुड़ता है। श्वास ना रुकने की स्थिति में दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखें और प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं। तिर्यक ताड़ासन के अभ्यास हेतु ताड़ासन के समान ही अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास भरते हुए वे श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर झुकें। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में रहें। श्वास ना रुकने की स्थिति में श्वास भरते हुए मध्य में आएं। व इसी प्रकार दाईं ओर से भी इस क्रिया का अभ्यास करें। इस क्रिया के दौरान हमारी इंटेस्टाइन की लेयर फैलती व सिकुड़ती है, जिससे प्रेशर के साथ जल एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है, जिस कारण सड़े हुए फूड पार्टिकल्स आगे की तरफ मूव होते हैं। दोनों हाथों को आराम अवस्था में लेकर आएं। कटी चक्रासन के अभ्यास के लिए दोनों हाथों को श्वास भरते हुए कंधों के स्तर तक उठाएं। व श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर घूमें। व दाएं हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखें। व बाएं हाथ को ट्रंक रीजन से पूरी तरह से लपेटें व उसी दिशा में अपने सिर को भी घुमाएं। कुछ क्षण के लिए इसी अवस्था में रहें। श्वास ना रुकने की स्थिति में श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। इस क्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। कटी चक्रासन में मांसपेशियों में पूरी तरह से खिंचाव उत्पन्न होता है व पानी का दबाव बढ़ता है। पानी का दबाव बढ़ने से बोलस आगे की तरफ मूव होता है। आसनों का अभ्यास करने से पूर्व कागासन में बैठकर भली प्रकार से पानी पिएं व उसके तुरंत बाद प्रत्येक आसन को 8 से 10 बार दोहराएं, वो भी तीव्र गति से। उसके तुरंत बाद आप मोशन के लिए जा सकते हैं। वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। जैसा कि हमने इन 3 आसनों का अभ्यास किया, इन 3 आसनों को प्राय ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें आप शॉर्ट फॉर्म में TTK के नाम से भी याद रख सकते हैं। ध्यान रखना है, इन तीनों आसनों का अभ्यास करने से पूर्व आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है और वो जो पानी है उसको जल्दी से जल्दी इनटेक करने की कोशिश करनी है, ताकि वो पानी आपके स्टमक में ही स्टोर रहे और जब आप इन आसनों का अभ्यास करें तो उसका पूरा प्रभाव जो है आपको अपने शरीर पे देखने को मिले। और उसके तुरंत बाद, तीनों आसनों का अभ्यास करने के तुरंत बाद आपको मोशन के लिए जाना है। आपको इन तीनों आसनों का अभ्यास अगर आप अपनी डेली रूटीन में लेके आते हैं तो हर दूसरे दिन आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और जल्दी से जल्दी जो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है आप उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। थैंक यू।